हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम एनालाइजर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाइटल स्टैटिक्स मींस जन्म मृत्यु संबंध। द टॉपिक बिलोंग्स टू एमपीपीएससी मेंस सिलेबस। So let us start the topic. The first thing is, what does it mean by vital statics? जन्म मृत्यु संबंध क्या है? Vital statics is a part of population demography which represent the assembled form of data about various aspects of population like birth, death, fetal death, marriages and divorces. जन्म मृत्यु समांक जनसंख्या जननांकिकी का वह भाग है जो जन्म, मृत्यु, विवाह एवं तलाक से संबंधित विभिन्न प्रकार के संगठित डाटा को आंकड़ों को प्रदर्शित करता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि वाइटल स्टैटिक्स में कौन कौन सी चीजों को व्हाट थिंग्स वी हैव टू बी स्टडीड इन वाइटल स्टैटिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सोर्सेस ऑफ वाइटल स्टैटिक्स। एनी कंट्री needed some sources to collect the data of vital statics. सभी देश अपने अपने यहाँ पर डाटा को एकत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट सोर्स स्रोत का यूज करते हैं। इन इंडियन कंटेक्स्ट वी हैव द पॉपुलेशन रजिस्टर, जनसंख्या रजिस्टर, जिससे इस प्रकार के वाइटल स्टैटिक्स के डाटा इकट्ठे किए जा सकते हैं। द नेक्स्ट इज नेशनल सैंपल सर्वे, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, जिससे वाइटल स्टैटिक्स के लिए आवश्यक डाटा एकत्रित किए जाते हैं। हेल्थ कार्ड्स थ्रू द हॉस्पिटल्स, लोग कितने लोग बीमार हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। एंड आफ्टर दैट द बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। तो ये वाइटल स्टैटिक्स के संबंध में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं कि हमें कौन कौन सी कितने डाटा हमको बर्थ से संबंधित प्राप्त हुए, कितने मृत्यु से संबंधित प्राप्त हुए। इसके अलावा टारगेटेड सर्वे भी है। इट मींस थ्रू द एनजीओज एंड वेरियस वॉलंटरी सोसाइटीज, वॉलंटरी ग्रुप्स, many types of survey and social research are being made by many organizations to collect the data for vital statics. जन्म मृत्यु संबंध के संबंध में विभिन्न प्रकार के एनजीओ, समितियों एवं सामाजिक शोधों के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त की जा रही है। और भी सोर्स हैं जिन्हें सरकार समय समय पर गठित करती है एडहॉक रूप में, यानी तदर्थ रूप में, ताकि अच्छे से अच्छे डाटा और सटीक डाटा एकत्रित हो पाए। द नेक्स्ट इज बर्थ स्टैटिक्स। यहां हम सबसे पहले चर्चा करेंगे जन्म संबंध की। बर्थ स्टैटिक्स, बर्थ स्टैटिक्स के तहत जिन मॉड्यूल को पढ़ा जाता है उनमें क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट, इनको बारे में थोड़ा सा समझते हैं। क्रूड बर्थ रेट, दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ बर्थ्स for per thousand population within the specific period of a year. 1000 की जनसंख्या पर एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाले, पैदा होने वाले बच्चों की संख्या को अशोधित जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट कहा जाता है। इस क्रूड बर्थ रेट को जन्म दर भी कहते हैं सामान्यतः। और अगर हम देख पा रहे हैं तो जन्म दर जब 1901 टू 1910 ये 49.2 थी, जो आजादी के समय 1941 टू 1950 के दौरान 39.9 थी। इन प्रेजेंटली द बर्थ रेट इज 18.2. So we are accepting various plan to reduce the birth rate to control population explosion in India. Next is general fertility rate. That is the rate which represent the reproductive capacity of reproductive age group women, so that we will come to know and we try to know
what is the capability of producing children in India? जनन योग्य महिलाओं द्वारा प्रति हजार की जनसंख्या पे जो बच्चे पैदा किए जाते हैं उन्हें जनरल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है, जिसे सामान्य प्रजनन दर हिंदी में कहते हैं। इसके बाद आती है टोटल फर्टिलिटी रेट। यह किसी भी महिला द्वारा अपने जीवन काल में पैदा किए जा सकने वाले बच्चों की कुल संख्या को कहा जाता है। इट रिप्रेजेंट द कैपेसिटी of producing children, of begetting children. After that, the net reproductive rate. Net reproductive rate represent the birth of female child by women which replace their mothers during her period of reproduction. किसी भी महिला द्वारा पैदा किए जा सकने वाले ऐसे मादा बच्चों की संख्या जो अपनी मां को प्रतिस्थापित कर देती हैं उसके प्रजनन काल में, उसे नेट रिप्रोडक्टिव रेट कहा जाता है। तो ये सारे जो डाटा हैं, ये बर्थ स्टेटिक्स, ये जन्म समंक, ये सारे जन्म समंक वाइटल स्टेटिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण डाटा एकत्रित करते हैं। भारत में जो जन्म दर पाई जाती है, कॉजेस फॉर हाई बर्थ रेट इन इंडिया, भारत में जो बहुत अधिक जन्म दर पाई जाती है उसके लिए जो उत्तरदायी कारक हैं उनको हम लोग समझते हैं। अर्ली प्यूबर्टी, इट मींस द reproductive features and reproductive system of female and male works at very early of age, comparatively in the western societies. भारत में जो युवावस्था का आरंभ है वो अन्य पश्चात देशों की तुलना में पहले हो जाता है। ये एक हाई बर्थ रेट के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा चाइल्ड मैरिजेस, बाल विवाह, जिससे बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। नेक्स्ट, पॉवर्टी, गरीबी के कारण से लोग परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक धनार्जन करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, low literacy, especially in women. India is a country which is facing very low literacy rate in women. अब महिलाओं में साक्षरता कम होने के कारण उनमें जागरूकता की कमी होती है, जिस कारण से जन्म दर अधिक पाई जाती है। Want of male child, according to tradition and conservative ideas, in India, the want of male child is found very commonly. The next is reluctant behavior towards the family planning measures. जागरूकता के अभाव में, शिक्षा के अभाव में परिवार नियोजन के उपायों के प्रति बहुत कम रुझान, बहुत कम सफलताएं देखी जा सकती हैं। चलिए, ये था हमारा जन्म समंक। अब हम बात करते हैं मृत्यु समंक। मृत्यु समंक is a death statistics. It consists crude डेथ रेट, अशोधित जन्म दर। और क्रूड जो डेथ रेट है, ये एक वर्ष के अंदर 1000 की जनसंख्या में मरने वालों की संख्या को कहा जाता है, क्रूड डेथ रेट। ये अगर हम इसको बात करेंगे, प्रेजेंटली है 7.3 है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज 27.4, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन। इसमें भी बहुत प्रकार के समंक हैं, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी नवजात मृत्यु दर। नवजात मृत्यु दर से तात्पर्य है किसी भी बच्चे के जन्म के 4 सप्ताह अर्थात 28 दिनों के भीतर होने वाली जो मृत्यु होती है। 1000 बच्चों का जन्म होता है, उनमें से 28 दिनों के भीतर कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उसे नवजात मृत्यु दर कहा जाता है। डेथ ऑफ इन्फेंट्स विद इन 28 or 4 weeks of their birth is called infant mortality rate. ये भारत में बहुत ज्यादा है। इसके बहुत सारे कारण हैं, बर्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं, अनइंस्टिट्यूशनल डिलीवरीज हैं, एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। द नेक्स्ट इज पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट, प्रसवकालीन मृत्यु दर। प्रसवकालीन मृत्यु दर उसे कहा जाता है कि जब किसी भी महिला द्वारा गर्भावधि के 28वें हफ्ते
या उससे कुछ अधिक समय अथवा जन्म के दौरान मृत पैदा हुए बच्चों की संख्या से। ये भी भारत में बहुत व्यापक पैमाने पर पाई जाती है, क्योंकि अवेयरनेस, कंटिन्यूस बेगेटिंग ऑफ चिल्ड्रन, लगातार बच्चे पैदा करना, बच्चों की अधिक संख्या होना, कम उम्र में बच्चे होना, साथ ही कुपोषण, बैलेंस डाइट की कमी, ये बहुत सारे कारण हैं जो भारत में पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा है पोस्ट नेटल मोर्टेलिटी रेट। पोस्ट नेटल मोर्टेलिटी रेट से तात्पर्य है कि 1 से 12 महीने से कम आयु के शिशुओं की 1 वर्ष के दौरान जो मृत्यु हो जाती है उन्हें पोस्ट नेटल कहते हैं, यानी जन्म के बाद 12 महीने के जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद टॉडलर मोर्टेलिटी रेट है, अर्थात बाल मृत्यु दर। ये 1 से 4 वर्ष के बच्चों की संख्या से है, जो प्रति 1000 में से, अथवा स्कूल जाने वाले बच्चे, स्कूल गोइंग भी इसमें काउंट करते हैं, और ये सामान्यतः कुपोषण इत्यादि जैसी गंभीर बीमारियों से ही होती है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जितने भी हम जन्म समूह के डाटा पढ़ते हैं उसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृत्व मृत्यु दर है, ये सबसे अलग डाटा है, क्योंकि हम ज्यादातर जितने भी डाटा हैं उनको हम काउंट करते समय 1000 प्रति 1000 पर काउंट करते हैं, फॉर पर 1000, बट द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज काउंट फॉर पर लैख, उसको 1 लाख पर काउंट करते हैं, 1 लाख पर काउंट करते हैं, यानी जन्म देते समय होने वाली 1000, जो 1 लाख माताएं बच्चों को जन्म देती हैं, तो 1 लाख में से कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है, उसे मातृत्व मृत्यु दर कहा जाता है। वर्तमान में जो हमारा बर्थ रेट है वो 7.3 है, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके लिए कॉजेस भी पता करते हैं। कॉजेस फॉर द हाई डेथ रेट इन इंडिया, प्रेगनेंसी एट वेरी अर्ली एज, बड़ा कॉमन सा है, बहुत कम आयु में गर्भ धारण करना, माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, संस्थाओं में प्रसव नहीं होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, लो लिटरेसी स्पेशल इन विमेन, बर्थ कॉम्प्लिकेशंस, कई बार प्रशिक्षित लोगों द्वारा डिलीवरी नहीं हो पाती है, जिस कारण से जन्म के समय बहुत सारी जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो जाते हैं। नॉट प्रॉपर गैप बिटवीन टू चिल्ड्रन, दो बच्चों के बीच में पर्याप्त अंतर नहीं होता है, इस कारण से भी डेथ रेट बहुत बढ़ जाती है, एंड सम अदर्स कॉजेस। दीज वर द डाटा बिलोंग्स टू द वाइटल स्टैटिस्टिक्स। अगर एग्जाम में जन्म समंक पूछा जाता है तो हम जन्म का डाटा लिखेंगे, जन्म, और अगर एग्जाम में मृत्यु समंक पूछा जाता है तो मृत्यु संबंधी डाटा लिखेंगे, और दोनों पूछे जाते हैं तो दोनों को डिवाइड करके लिखेंगे, जन्म के समंक और मृत्यु के समंक, एंड बोथ वर टुगेदर कॉल्ड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, which is a part of demography. Here we have some data and statistics about birth rate in Indian states, death rate in Indian states, infant mortality rate in Indian states. As you can see, 4 highest birth rate states in India are Bihar, UP, MP, Rajasthan, and lowest are Goa, Tripura, Kerala, and Manipur. Death rate in Indian states: highest Odisha, MP, CG, Chhattisgarh, Assam. Lowest Nagaland, Manipur, Delhi, and Mizoram. Infant mortality rates in Indian states: highest Assam, MP, Odisha, UP. Lowest Goa, Manipur, Kerala, and Nagaland. So this topic was vital statistics, which is useful for MPPSC mains exam, as well as in 2019 and the new syllabus also. If you like the video, you can write in comment. Thank you.